अगर डिस्क्लोज करना चाहेंगे तो एक सैलरी क्या रेंज थी, कुछ एक आइडिया दे दीजिए बच्चों को, थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिलेगा। लाइक 4 to 5 LPA। तो वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग एक नया चीज ट्राई करने वाले हैं। आज हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं मेरे क्लासमेट का। ठीक है, हम लोगों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में इंजीनियरिंग की हमने। और ही वाज फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच एंड आई वाज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, बट आई शिफ्टेड टू नॉन आईटी एंड ही शिफ्टेड टू आईटी। हाय जिशान, सो वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि ये जिशान, ही वाज माय नो क्लासमेट इन माय कॉलेज। सो ही वाज बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर। इन्होंने आईटी कोड को क्रैक करते हुए इन्होंने टीसीएस में अपनी जगह बनाई है। तो आज इनकी पूरी जर्नी हम लोग शुरू से सुनेंगे। थैंक यू समीर, अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। तो समीर ने तो बता दिया, मेरा नाम जिशान। तो आई एम फ्रॉम बिहार के, और हम लोग साथ में ही एक क्लासमेट थे कॉलेज में। तो करंटली आई एम वर्किंग एज ए सिस्टम इंजीनियर इन टीसीएस एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर। कैसे ये ख्याल आया कि नहीं, मैकेनिकल इज नॉट माय फील्ड और आई शुड गो फॉर आईटी? तो ये ख्याल कैसे आई और ये कब से शुरू हुई? थोड़ा सा जर्नी आप जस्ट जैसे पास आउट हुए आप, उसके बाद से थोड़ा जर्नी बताएंगे प्लीज। अराउंड उस टाइम की बात है जब 7 अप्रैल 2019 जो हम लोग का लास्ट एग्ज़ाम चल रहा था सेमेस्टर का। और उसके बाद हम लोग कुछ ग्रुप थे, वो लोग ने प्लान किया कि चलो फिर एग्ज़ाम के बाद कहीं एक्सप्लोर करते हैं, जॉब ढूंढते हैं। ऐसे तो ऑनलाइन का कुछ आइडिया नहीं था हम लोग को, क्योंकि स्टार्ट किए थे कॉलेज से, और उसके बाद फिर ज़्यादा पता नहीं था ऑनलाइन के बारे में। सो फिर हम लोग 4-5 फ्रेंड लोग ग्रुप बना के एक निकल गए एक जगह की ओर, जिसका नाम है मैकेनिकल का हब लाइक पुणे। क्योंकि उस टाइम में हम लोग सीनियर्स लोग भी थे, जो भी जिनसे भी पूछो वो यही एडवाइस करते थे कि पुणे चले जाओ, वहाँ पे जॉब मिल जाएगा। तो या आई नो दैट। तो कैसे होगा, जैसे आप पुणे गए तो वहाँ पे जाके आपने क्या देखा कि मैकेनिकल के लिए एक अच्छा फील्ड है वो, या क्या है वो? तो सबसे पहले वहाँ पे ज़रूरी होता है रिज्यूमे। जो मतलब मोस्टली लोग पास आउट भी हो जाते हैं, फिर रिज्यूमे नहीं रहता उनके पास। गए जॉब ढूंढ रहे, बट रिज्यूमे मांगा जा रहा है, बट किसी के पास नहीं है, किसी के पास है, किसी के पास अच्छा सा बना हुआ नहीं है, किसी के पास 2 लाइन का रिज्यूमे है। लाइक ऐसा होता था। फिर हम लोग स्टार्ट किए कि हाँ भाई, जॉब पहले लेना है तो रिज्यूमे देना पड़ेगा। तो फिर रिज्यूमे पहले अच्छे से बनाए। एक लाइक बेसिक, कॉलेज पास आउट होने के बाद क्या है कि आपका उतना ज़्यादा स्किल होता नहीं है। सो बेसिकली हम लोग जो भी पढ़े हैं, लाइक बीटेक किए या 12th किए, 10th किए, बस वही सब मेंशन करते हैं। और हॉबीज सबका सेम रहता है, स्किल सबका सेम रहता है, चाहे जो हो ना। तो फिर रिज्यूमे बनाए, बहुत सारा उसका प्रिंट आउट निकालवा लिए। फिर डोर टू डोर जाते थे, और कहीं गए तो कहीं एक्सेप्ट हुआ, कहीं नहीं हुआ। कोई बोलते थे यहाँ पे नहीं होगा अप्लाई, लाइक ऐसा गार्ड। कोई किसी से पूछो तो वो कहते थे कि नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करो। लाइक ऐसा फेस होता था। फिर हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किया वहाँ पे। फिर लाइक एक छोटा सा कंपनी था, वहाँ पे जॉब मिली। लाइक उसको क्या बोल सकते हैं, एक सीएनसी ऑपरेटर टाइप का था। तो वहाँ पे जॉब कैसे मिली? मतलब उन्होंने इंटरव्यू दिया या फिर कुछ टेक्निकल स्किल्स देके बस वो जॉब दे दी? वो लाइक ऐसा थर्ड पार्टी टाइप का वहाँ पे बहुत सारा चलता है कॉन्ट्रैक्ट। तो उससे एक बंदे से बात हुई थी, तो वहाँ से फिर कांटेक्ट हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि ओके कल आ जाओ, कल से तुम्हारी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। और वहाँ पे सैलरी क्या थी, एक रेंज कुछ आइडिया देंगे? सैलरी स्टार्टिंग फेज पे वही, ज़्यादा क्या रहता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 12 हज़ार। लाइक मतलब आफ्टर आप या मैकेनिकल इंडस्ट्री बनने में के, क्या। अच्छा बनने के बाद, रेफरेंस लगाने के बाद, जैसा कि आपको जॉब मिलता है, घर छोड़ के पुणे जाने के बाद भी 10-12 हज़ार की सैलरी है, तो उसमें आप वहाँ पे खर्चे ही कितना हो जाता होगा? तो मंथली बचता होगा कितना, 3-4 हज़ार रुपये बचते होंगे कुछ? नहीं, उसमें तो कुछ नहीं बचता था वहाँ। फिर मोस्टली घर से ही मंगाना पड़ता था। अच्छा, फिर वहाँ मतलब मैंने महीने से। ज़्यादा मैंने सरवाइव वहाँ पे नहीं किया। अराउंड 3 to 4 मंथ रहा होगा। मुझे लगता है कि वहाँ का जो माहौल था, उससे ही आपको ये फील आया कि ये दिस इज नॉट माई फील्ड। या पुणे लाइक उसे ऐसा कर सकते हैं ना कि वो मिक्स ऑफ आईटी सेक्टर एंड मैकेनिकल हब, दोनों का वो मिक्सचर है। पुणे एक ऐसा सिटी है। तो आप जब सिटी के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरा आईटी सेक्टर मिलेंगे,
सारे बड़ी बड़ी कंपनी, और थोड़ा सिटी से अराउंड जाओगे थोड़ा दूर, लाइक रंजनगांव, चाकन, ये सब एरिया में आपको सारे मैकेनिकल इंडस्ट्री मिलेंगे। तो वहाँ से मुझे कुछ आइडिया लगा कि नहीं, थोड़ा मतलब आईटी सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा, और उस टाइम पे लाइक 19 के टाइम पे आईटी का बहुत ज़्यादा बूम था। अच्छा, तो फिर वहीं से आपको आइडिया आया कि आई शुड ट्राई फॉर आईटी या फिर इंडस्ट्री। उसके देन आफ्टर कोविड का सिचुएशन आ गया, सो तो कोविड में तो सब अपने घर आ गए थे, तो सेम मैं भी अपने घर आ गया। फिर वहाँ से एक था इस मतलब कि ड्रीम था कि आईटी में जाना ही है, बट ये सोचा नहीं था कि लाइक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा थोड़ा, क्योंकि सीरियसली बताऊं तो मुझे कोडिंग का सी भी नहीं पता था। एक्चुअली जो जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच रहते हैं उनको भी नहीं पता हो, तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो मेरे को ये बोलना है कि जैसे आपको लगा कि ये ड्रीम था कि आपको कोडिंग में जाना है या आईटी इंडस्ट्री में, तो बेसिक क्वेश्चन जो सबका आपसे होता होगा मोस्टली कि तो फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज ही क्यों फॉर द फर्स्ट टाइम आपने स्टार्ट ही क्यों किया उसको? आप आईटी लेके पढ़ सकते थे कंप्यूटर साइंस, तो क्यों ऐसा वो डिसीजन लिया आपने? लाइक अब जब स्कूलिंग फेज में आप रहते हैं तो थोड़ा आपका जो पेरेंट्स रहते हैं उनसे आप डिस्कस करते हो, उनसे पूछते हैं, तो जो अगर पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं ये आप मैकेनिकल लो, इसका ज़्यादा डिमांड है, सीएस का नहीं है, तो थोड़ा आप पेरेंट्स की भी बात मानते हो। और कहीं 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 ना कहीं मुझे सीएस में भी इंटरेस्टेड था, सीएसई में, बट जब मैं कॉलेज पे बात किया तो उस टाइम पे सीट फुल हो गई थी। तो मैं सोचा कि एज ए मैकेनिकल मैं बाद में भी स्विच कर सकता हूँ, लाइक सेकेंड ईयर में एक ऑप्शन रहता था, है ना समीर? सो सही सही, क्योंकि ये जब आपकी बात 15 से 19 बैच की हम लोग ना, तो 2015 की जो बात है, उस टाइम में 13 14 15 की जो एरा में हाँ मैकेनिकल मैं बूम में कुछ था। या उस टाइम आईटी ज्यादा बूम में नहीं था, लोग हर कोई मैकेनिकल कर रहा था, तो आई कैन फील दैट। तो हम लोगों ने भी चलो मैकेनिकल करना है, तो ये उस टाइम हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, इट्स बिग मिस्टेक। तो आई कैन फील यू देयर। सो हाँ, तो एक और सवाल है कि जैसे आप आईटी में मूव कर रहे हैं अभी, तो आपकी जो 4 साल जो कोर पढ़ाई हुई है, जो मतलब आपने पूरा मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स जो भी आपका एक 4 साल पढ़ा आपने कोर, वो सारा नॉलेज खत्म हो जाएगा, इसका आपको डर है या फिर क्या है वो चीज? सही है। मैकेनिकल में कहा जाए तो हम लोग फर्स्ट 2 इयर्स मिक्सअप पढ़ते हैं, सब सारे ब्रांच सेम सेम सब्जेक्ट रहता है सबके। लाइक हम लोग भी आपको पता होगा शायद, हम लोग का भी डेटा स्ट्रक्चर था और प्रोग्रामिंग सी भी था, तो वो सब भी हम लोग कुछ पढ़े थे। हाँ, वही थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक तो सेम रहता। हमने मतलब हम लोग ने भी मैकेनिक, कंप्यूटर साइंस वालों ने भी मैकेनिक्स पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। तो तो वो सब यार यूज हो जाता हाँ सही है। तो इस बात का डर कहीं आपको आता है कि मतलब अगर हम अभी जैसे आपके जैसे एक बैच होगा ना, आपने 4 साल, क्योंकि जो जैसे माना जाता है और मीम्स वगैरह सब में देखते हैं, जो कॉलेज की जो दोस्ती यारी रहती है वो जिंदगी भर रहती है, वो वही मेन रहती है। स्कूल की है फिर वो कॉलेज की होती है। तो कॉलेज में आपके जो पूरे बैच आपके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आप आईटी में सूट मतलब शिफ्ट कर गए और आपके सारे दोस्त मैकेनिकल में रह जाएंगे, एक दो और आपके साथ आईटी आ जाएंगे, तो आपको इस डर रहता है कि आपके पूरी जो दोस्ती आ रही है वो अलग लाइन में चली जाएगी, आप अलग लाइन में चले जाएंगे, ये ख्याल आता है या फिर इट्स ओके? नहीं, जब आप एक लाइफ के प्रोफेशनल लाइफ में आते हो ना, तो उस टाइम पे ये सब आप नहीं सोचते कि कौन कहाँ जा रहा, आप ये सोचते हैं कि सक्सेस किधर है और कितना जल्दी आप उसे अचीव कर सकते हो। तो तो मतलब हाँ। कॉलेज के बाद सबका पाथ अलग अलग हो जाता है। आप लाइक अगर इस सेम कंपनी में भी जॉब कर रहे हो तो ये नहीं सोचोगे कि मेरा फ्रेंड ही सेम ओडीसी में रहेगा, सेम प्रोफाइल पे रहेगा या सेम प्रोजेक्ट पे रहेगा। किसी या तो ऐसा हो सकता है वो आपको पुणे में जॉब करे और आप कोलकाता में रहकर जॉब करो, ऐसा भी होता है। तो सही है, तो वही वही हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि ये जरूरी नहीं कि आपके साथ जो स्कूल में रहा, आपके साथ जो कॉलेज में रहा, आपके साथ जो हॉस्टल में रहा, वही आपके साथ आगे बढ़ेगा या जिंदगी में साथ में चलेगा। पीपल नो करियर चेंजेस, लोग आगे अलग बढ़ जाते हैं। आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं ना, नहीं नहीं अपने दोस्त के लिए वो जॉब छोड़ देता है, नो आई विल गो विथ यू, कुछ लोग ऐसा होते हैं। तो कि नहीं, तो ये हाई टाइम होता है कि आप जैसे कॉलेज से निकलते हैं आपको अपना करियर चूज करके आपको सक्सेस की राह पे देना चाहिए, एंड आई लाइक योर स्पिरिट ऑन दैट। तो ये बोलना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि मैकेनिकल में से आईटी चूज करने का दो
बहुत सारे जैसे मेजर रीजन होते हैं। जैसे पहला एक हो गया कि आपको मैकेनिकल काम नहीं करना है, मेरे को अपने कपड़े गंदे नहीं करने हैं, या मेरे को भारी भारी काम नहीं करने हैं। फिर दूसरा ये हो गया कि उसमें सैलरी नहीं है, ठीक है। और तीसरा ये हो गया कि मुझे ऑफिस में रहना है। 2-3 ऑप्शन है आपके पास, तो किस चीज को आप फोकस करके आगे बढ़ते हैं कि हाँ मुझे आईटी बढ़ना है, ये दिस इज द मेन रीजन। रीजन तो है, बट जब मैं यूट्यूब पे ऐसे सर्च कर रहा था कि कैसे कोडिंग करना है, कैसे सीखना है, मतलब आईटी में जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या स्किल चाहिए, तो छोटा मोटा वीडियो देखता था, तो थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट आया। और उसके बाद जब मैंने जब स्विच किया, हैदराबाद गया, वहाँ पे लाइक कोर्स स्टार्ट किए वहाँ से। तो वहाँ से बहुत से लोगों से मिला, तो फिर लगा कि नहीं, इस इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा स्कोप है। मतलब ये नहीं कि आप जो जिस चीज़ का कोर्स कर रहे हो लाइक उसी में आपको जॉब मिलेगी। लाइक आप एक क्या बोल सकते हो उसे, कि अगर आपके पास अच्छे लॉजिक है, अच्छे आप इस लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी में स्विच कर सकते हो। ये ऑप्शन रहता है आईटी में। आपको ये फैसिनेटिंग लगा कि हम कुछ यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, लर्न, ये एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब कि कुछ, तो आपको लर्निंग हाँ इसमें ज़्यादा लर्निंग है, भी तो है। सो सही सही। इस वजह से मुझे तो है कुछ। आप जैसे मान लीजिए थे, आपको देख के और लोगों को देख के जो मैकेनिकल ब्रांच वाले जो बंदे जो डिप्रेस हो गए हैं या फिर उनको जॉब नहीं मिल रहा है, वो शिफ्ट करना चाहेंगे आईटी में, ठीक है। तो अब उनको क्या है कि फिर से एक नए सिरे से थोड़ा सा स्टार्ट करना होगा कि हाँ थोड़ा बहुत कोडिंग सीखना होगा, या हैदराबाद जाके कहीं कोर्स करना पड़ेगा, तो उस वजह से ईयर गैप हो जाएंगे। तो ये कंपनी को ये मैटर करता है कि आपके ईयर गैप क्यों हो गया है? आप तो 19 पास आउट है, 22 में क्यों जॉब ढूंढ रहे हैं अभी? तो ये इन सब चीजों को कैसे टैकल करते हैं? नहीं, बेसिकली देखिए, अभी क्या था कि 2 इयर्स आप सबका गैप हुआ है कोविड के वजह से। हम्म, हाँ, 2 इयर्स सबका गैप हुआ। और अगर ज़्यादा ईयर गैप हो रहा है थोड़ा मुश्किल रहता है, बट ऐसा भी नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है, आप अच्छे मतलब आप अपने रिज्यूमे का अच्छे बिल्ड कर सकते हो, तो आपको जॉब लेना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। मतलब कहा जाए कि आईटी में जॉब लेना तो लाइक काफ़ी है, बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ है। और नेट पे भी, इंटरनेट पे भी सब सब दिया हुआ है कि लाइक कैसे आप रोड मैप फॉलो कर सकते हो, लाइक ऐसा। सही। तो आपके हिसाब से गेटिंग ए जॉब इन आईटी इज इजी, या मैकेनिकल में जॉब मिलना इजी क्या? देखिए, लाइक मैकेनिकल में तो जल्दी आपको इंटरव्यू के कॉल भी नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो अगर आपके कोई सीनियर है या उनसे आप रेफरेंस लगा रहे हो तब जाके आते हैं। और ऊपर से उसमें एक्सपीरियंस भी रहता है कि 5 ईयर 6 ईयर ऐसे एज ए पे रोल आप जा रहे हो, तो और कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहोगे तो आपको तो इजीली हो जाता है। तो कुल बट मिला के आईटी इज इन डिमांड, तो डजेंट मैटर यूर फ्रेश है, यूर एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत भी स्किल्ड है, तो और सबसे मेन चीज अगर आपके अंदर विलिंगनेस है, डेडिकेशन है, कि अगर इंटरव्यू को लग गया कि ये बंदा का थोड़ा ट्रेनिंग दे देंगे 1-2 महीना तो ये कुछ कर देगा, तो दे विल हायर यू। सही सही सही। तो और एक बात है कि लोग शिफ्ट करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल से आईटी में। तो आईटी में बहुत सारे हैं, जैसे कि कैटेगरीज है, कोई बीपीओ है, कोई एनालिस्ट बन जाता है, ठीक है, कोई नॉन आईटी जॉब बस कुछ मुझे आई ऑल्सो फेस दिस इशू। मैं जब बैंगलोर गया था जस्ट आफ्टर द कॉलेज, तो मेरे को जॉब ऑफर हुई थी गूगल के लिए, बट थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। सो उसमें क्या जॉब थी कि यूट्यूब के कंटेंट को, यूट्यूब के कमेंट्स को, यूट्यूब के कंटेंट को एनालाइज करके उसको रिपोर्ट करना था, उस टाइप का कुछ जॉब था। तो ऑफिस जॉब था बट नॉन टेक्निकल था। तो हमने अपने सीनियर से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि दिस इज नॉन टेक्निकल, डोंट गो इन दिस। तो कोर आईटी में जाना सही रहता है कि या बस कहीं से शुरू करना सही रहता है, कि कुछ भी जॉब मिले आईटी रिलेटेड वहां से शुरू करो, फिर इंटरनल आप स्विच कर सकते हैं? तो इसमें क्या आपका ख्याल है? नहीं, एज ए अगर आप स्किल बेसिस पे जाते हो ना, तो आपको लाइक सेम प्रोफाइल मिलेगा, और वो आपके स्किल के बेसिस पे मिलेगा, जो आपने गेन किया है, जो आपने सीखा है पहले, उस बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। और जब आपको ऑफर लेटर रिसीव होगा, तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन रहेगा कि कौन सा प्रोफाइल है। तो आप जिस कंपनी में आप अप्लाई किए हो, जिसमें ऑफर लेटर आया, तो उसके आप सीनियर से पूछ सकते हो लाइक इस प्रोफाइल में क्या जॉब रहता है, क्या नहीं रहता है। तो आप रिसर्च कर सकते हो, लाइक लिंक्डइन पे जाके आप रिसर्च कर सकते हो। तो नहीं, क्योंकि मोस्टली जैसे मैकेनिकल वाले स्विच कर रहे हैं, उनको आईटी वाले जॉब दे देंगे, चलो ठीक है ये आप जॉब ले लीजिए। बट कोर कोडिंग वाले जॉब उनको भी नहीं मिलेगी कि आप पाइथन डेवलपर बन जाएंगे, या फिर आप स्प्रिंग बूट डेवलपर या रिएक्ट डेवलपर।
नहीं, आपको कुछ एक एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या फिर कोई भी एक एंट्री करना वो सही रहता है, या फिर आपको वेट करना चाहिए, साल भर कोर्सेज करना चाहिए, आपको एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल में ही जाना चाहिए, या फिर कहीं से भी एंट्री ले लेना सही रहता है, ये पूछना है। नहीं, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो सबसे पहले फॉर माय ओपिनियन दैट आप पहले जॉब ले लो, उसके बाद आप लाइक ऑनलाइन सर्च कर सकते हो जॉब, लाइक लिंक्डइन से, naukri.com से। मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम, कहीं से शुरू करो ताकि आपका ब्रेड बटर चलते रहे, और साइड बाय साइड आप हासिल करते रहो, जैसा कि आपने किया। आपने भी वैसा ही कुछ किया, आपका आपने कोई स्टार्टअप में शायद जॉब किया, उसका क्या स्टोरी बताइए, बैंगलोर जाना आप कैसे क्या हुआ वो बताइए, फिर आपको वहां से टीसीएस की जर्नी कैसे थी वो बताइए थोड़ा, क्योंकि लोग उसके लिए ज्यादा जानना चाहते हैं। सो 1 ईयर बिफोर मैं हैदराबाद गया था, लाइक 2021 जुलाई में। सो वहाँ जाके फिर मैं एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, लाइक नरेश IT नाम करके। सो वहाँ ज्वाइन करने के बाद फिर कुछ दिन मैंने वहाँ कोर्स किया, और जब भी रूम पे आता था, घर पे आता था, तो फिर अप्लाई करता था जॉब के लिए भी। रिज्यूमे अच्छे से बनाए हुए थे, लाइक मतलब एज ए फ्रेशर आप एक पेज का भी रिज्यूमे बना रहे हो, एकदम अच्छे से क्लियर लिख रहे हो सब कुछ, तो आपका शॉर्ट लिस्टेड बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं भी वैसे ही कर रहा था, बट बहुत जगह से कॉल नहीं आ रहे थे, बहुत से रिज्यूमे सेलेक्टेड नहीं हो रहे थे। फिर भी डेली कोशिश करता गया, लाइक एक दिन में कभी कभी ऐसा होता था कि 40-50 भेज दिया ऐसे रिक्वेस्ट, और सबमिट कर दिया रिज्यूमे, लिंक्डइन पे कनेक्शन बना रहा है ऐसा। हम सब तो उस फेज से गुजर चुके हैं। तो कभी कभी लगता था कि कॉल नहीं आएगा, बट एक टाइम पे ऐसा हुआ कि फर्स्ट मेरा था कि सबसे पहले मुझे एक कॉल आया जो इन्फोसिस से। बट वो आपने अभी बताया ना कि आईटी में जाते हैं बट प्रोफाइल अलग होता है, तो वैसे ही मेरा सीन था कि आईटी था, इन्फोसिस में था जॉब, बट प्रोफाइल अलग था, तो उसमें इंटरव्यू होने वाला था। तो मैं सोचा ठीक है, इंटरव्यू देता हूँ, देखता हूँ कैसा होता है। सो फर्स्ट इंटरव्यू मेरा इन्फोसिस का था, तो उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। बेसिक उस टाइम पे थोड़ा कॉन्फिडेंस लो भी था, लाइक ऐसा कह सकते हैं। आई नो आई थिंक तुमने फोन किया था उस टाइम में कि ये सब कुछ हुआ है तो फिर आपको ये पहला जॉब कैसे मिला? फर्स्ट जॉब, फिर उसके बाद मैं ऐसे ही बताया ना कि अप्लाई करते गया, फिर एक लिंक्डइन पे कनेक्शन बना, तो वहाँ से मैंने एक बंदे से और ये भेजा कि इफ़ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट फॉर मी देन यू कैन फॉरवर्ड माय रिज्यूम। तो उन्होंने रिक्रूटर को या फिर कोई जॉब कर रहा था? नहीं, वो जॉब कर रहा था वो। अच्छा, तो उसको आपने भेजा। तो उन्होंने मेरे रिज्यूम फॉरवर्ड किया एचआर के पास, फिर कॉल आया। सो कॉल आने के बाद उन्होंने बताया कि कल आपका इंटरव्यू होगा। तो फिर मैं प्रिपेयर किया जो भी स्किल था मेरा उसके हिसाब से। तो कुल मिला के अपने को गिव अप नहीं करना है, कोशिश करते रहना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि 1000 एप्लीकेशन डाल दी अब छोड़ देना, अब तो नहीं कुछ हो रहा है, तो क्योंकि लोग वही। हाँ, या उसके बाद भी जब मेरा इंटरव्यू फेस चल रहा था, उसके बाद भी मैं अप्लाई कर रहा था बहुत से जगह अप्लाई डेली, मतलब एक आदत सी हो गई थी, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, वैसा मेरा आदत हो गया था कि लिंक्डइन और naukri.com यूज करना हमेशा, ऐसा हो गया था। तो आपको पहला जॉब क्या मिला वहाँ पे, क्या प्रोफाइल था? वहाँ पे मेरा था प्रोग्रामर एनालिस्ट का जॉब, प्रोफाइल मेरा वो था। पैकेज वहाँ पे थोड़ा कम था, और उसके बाद फिर मैं सोचा चलो स्टार्ट करते। मेरा ये थिंकिंग था कि अगर आईटी में जाना है, अगर मुझे प्रोफाइल अच्छा मिल रहा है तो मैं फ्री में भी काम कर लूँगा, लाइक मुझे बस एक्सपीरियंस एंट्री मारना था। सही। तो फिर वहाँ से ऑफर जब मैं उसके बाद मुझे पता नहीं था कि कंफर्म कि इसमें हो ही जाएगा, तो सैटरडे का टाइम था, छुट्टी था, और इंस्टीट्यूट भी नहीं गया था उस टाइम। तो एचआर का सुबह 8 बजे से लेके पूरा कंटिन्यूअस कॉल आ रहा था, और मेरा फ़ोन साइलेंट में था। तो हुआ क्या कि अब जानते हैं कि 11 बजे उठने वाले बंदे, जब देख रहे हैं कि कॉल पूरा एकदम लिस्ट आ गया, फिर तो मैं शॉक किया अचानक से क्या हो गया। फिर जल्दी से कॉल बैक किया एचआर को। सो उन्होंने बोला कि तुम्हारा यू आर बीन सेलेक्टेड इन माय कंपनी, सो प्लीज रिप्लाई दिस मेल।
तो उन्होंने ऑफर लेटर भेजा हुआ था, उसे रिप्लाई करना रहता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन। सही है। तो वहां से आपकी मतलब आईटी की जो जर्नी स्टार्ट हुई है, आपने एंट्री मार लिया फाइनली। सो सही है। फिर वहां पे कितना दिन काम किया आपने? वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 6 मंथ काम किया होगा। फिर क्या हुआ वहां पे? और जब ड्यूरिंग द जॉब मैं ऐसे अप्लाई कर रहा था, जो एक आदत सी, हैबिट सी जो बन जाती है ना आपकी सो हमेशा चलते रहता है। तो सही। वैसे ही मेरा था कि हमेशा सोने से पहले बस कोई भी कंपनी का आ रहा है रिक्वायरमेंट, सो फिल कर दो फॉर्म, जो होगा देखा जाएगा, इंटरव्यू देना है, बस सीखना है। ऐसे करके फिर जब टीसीएस का भी आया था, तो उस टाइम पे मैंने फॉर्म फिल किया था। तो असेसमेंट का टेस्ट का लिंक आया था, तो उस टाइम पे फिर असेसमेंट का आया, तो देन मैंने असेसमेंट दिया, उस पर क्लियर हुआ। फिर 3 राउंड हुए तो उसके। तो असेसमेंट जो पहला जो राउंड था, असेसमेंट मतलब किस टाइप के क्वेश्चन थे? एप्टीट्यूड थे या इंग्लिश थे क्या? एप्टीट्यूड इंग्लिश और कोडिंग कोडिंग से क्वेश्चन थे। फिर ये कोडिंग सब मतलब रहता ज्यादा मैथ, ज्यादा ज्यादा डीप कोडिंग ये या बेसिक बेसिक? बेसिक। बेसिक्स रहते हैं लाइक। या तो अदर ब्रांच के लोग भी हैं, उसको असेसमेंट क्लियर कर सकते हैं थोड़ा बहुत अगर नॉलेज हो उनको तो सही। तो फिर वो फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, फिर क्या हुआ? फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, फिर उसके बाद मेल आया सेकेंड राउंड के लिए। सो वो भी और ये होता है कि एमएनसी में मोस्टली इंटरव्यू वगैरह जो होता है ना, वो आपको ऑफिस डे में, मतलब ऑफिस आवर में होता है। लाइक मंडे टू फ्राइडे होता है, और असेसमेंट जो होता है वीकेंड में होता है। तो मेरा तो जॉब भी चल रहा था, और स्टार्टिंग में जब आप कहीं जॉब कर रहे हो तो छुट्टी लेना बहुत मुश्किल होता है, लीव लेना। तो वो फिर इंटरव्यू देने मुझे, मतलब जॉब भी करना, इंटरव्यू देना। तो लाइक मैं जब ऑफिस में जॉब कर रहा था स्टार्टअप पे, मैं सिर्फ 1 आवर का रिक्वेस्ट लिया था कि मुझे 1 आवर में कुछ काम है, बाहर से आता हूँ। मैंने क्या किया कि ऑफिस का जो टेरेस होता है वहाँ जाके फोन से इंटरव्यू दिया था। सही। यू ऑल हैव डन दैट। Yes. सही। तो फिर जैसा कि आप, तो आपका इंटरव्यू राउंड क्लियर हो गया। फिर थर्ड राउंड हुआ, वो बेसिकली एचआर राउंड रहते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, बस बेसिकली आपका सैलरी डिस्कशन वगैरह ये सब होता है। तो फिर आपका वो क्लियर हो गया, फिर कितना दिन में ऑफर लेटर आपके हाथ में आ गया, फिर क्या हुआ फिर? तो लेटर अराउंड 15 डेज में आ गया था। ठीक है। तो और क्या आप अगर डिस्क्लोज करना चाहेंगे तो एक सैलरी क्या रेंज थी, कुछ एक आइडिया दे दीजिए बच्चों को, थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं तो एज ए एक्सपीरियंस ज्वाइन किया था, लाइक हम्म। तो वहाँ पे मुझे लाइक 4 to 5 LPA फोर्टी रहता फाइव है। तो और एक चीज है मंथली क्योंकि से टीसी। कर सकते हो। हाँ ठीक है। तो सही है। तो तुम 40-50 के ऊपर मंथली हो जाएगा तो सही है फिर। और एक क्वेश्चन रहता है लोगों को, क्योंकि टीसीएस एक एमएनसी है तो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि आपका कंसिस्टेंसी 60% मार्क्स होनी चाहिए आपके 10th में 12th में। तो वो आपके ऊपर थे या क्या मामला था? तो एमएनसी में क्राइटेरिया रहता है कि आपका मिनिमम 60% रहना चाहिए, और लाइक 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में। और कभी कभी क्राइटेरिया रहता है 70% का भी, वो अलग प्रोफाइल के लिए रहता है, वो हायर प्रोफाइल के लिए, लाइक SD1 SD2 लाइक उस टाइप का। तो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था। तो ये सिर्फ फ्रेशर लोग के लिए होता है कि एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी नहीं, ये होता है? लाइक आप जब फ्रेशर हो उस टाइप पे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, उसके बाद थोड़ा कम। अगर आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा उसके बाद वो मायने नहीं रखते। तो मतलब जितने भी जो नए बच्चे जो पास आउट हुए, अगर इन केस उनका अगर परसेंटेज 60 नहीं है, तो वो लोग अभी क्या कर सकते हैं कि कहीं और किसी और छोटी मोटी स्टार्टअप में या अदर कंपनीज में एंट्री लेकर के थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, फिर एमएनसी को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज ओके। हाँ। ओके फाइन। तो और आप कुछ स्पेशल कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि क्या आप नए लोगों को, नए जो पास आउट हो रहे हैं, जो 22 के बैच आउट है, तो उसको कुछ आप देना चाहेंगे आपके हिसाब से? टिप्स यही देना चाहेंगे कि अभी बहुत सारे रिक्वायरमेंट आईटी में बहुत बड़े हैं। तो आप सिंपली अपने स्किल को गेन अप करो, और उसके बाद अप्लाई करते जाओ, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। गिव अप तो नहीं अब करना। तो अभी अब क्या सजेस्ट करो किसी को कि तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग लो ही मत, या फिर ले लिए हो तो आईटी में स्विच कर दो, या फिर आप उनको बोलेंगे कि इफ यू कैन मैकेनिकल में भी स्कोप है, इसमें क्या बोलेंगे? हाँ, मैकेनिकल में भी स्कोप है, बट नॉट लाइक इन दिस इंडस्ट्री, इसमें थोड़ा ज़्यादा।
अच्छा, आपको क्योंकि हाँ ऑन साइट क्योंकि देख अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, हाँ बाहर जाके आपको काम करने का हाँ मौका भी दैट इज मिलेगा। ऑल्सो